बद्री विशाल भगवान की जय। राम कथा लगभग 1 महीना हो गया चलते चलते, लेकिन हम एक ही प्रसंग में से बाहर नहीं आए। वो प्रसंग है नारद का मोह। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के बोले कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। और इतना कहने के बाद एक शब्द बोले कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास मैं तोरा। भगवान से सुंदरता मांग लेते, इतना ही काफी था। लेकिन नारद जी बुद्धिमान हैं। नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं। नारद जी ज्ञानी हैं। बुद्धिमान आदमी लाखों मूर्खों के पास बैठ जाए, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धिमानी, उसका दिमाग काम कर जाता है। कामदेव को जीत के आए थे और काम के ही जाल में फंस गए, और ऐसा फंसे कि चारों तरफ ऐसा लगता है कि लड़की ही लड़की है और कुछ है ही नहीं। लेकिन सब कुछ होने के बाद विचार ये आया कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलोकी रीझे कुंवरी उर मिले जयमाल। इस समय तो मेरे को शोभा का विशाल रूप चाहिए, इतना सुंदर रूप कि जिसको देखते ही लड़की रीझ जाए, मान जाए और अपने हाथों की जयमाला गले में डाल दे। लेकिन ये सुंदर रूप मिलेगा कहाँ? ये सुंदर रूप तो मिलेगा या तो जप करो, या को तप करो, या भजन करो, या ध्यान करो। भगवान असुंदर को भी सुंदर बना देते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि जप तप कछु न होई यही काला। एक ही दिन काफी है, एक ही दिन बाकी है। अब इसमें ना जप हो सकता है, ना तप हो सकता है। हे विधि मिले ही कवन विधि वाला। हे ब्रह्मा जी, ये लड़की मेरे को कैसे मिलेगी? तो विचार आया, क्या करूं? बोले हरिसन मांगो सुंदरताई। अब एक ही आदमी संसार में है, मन ऐसा चकराया हुआ है कि शंकर से बड़ा बन गया, ब्रह्मा से बड़ा बन गया, विष्णु से बड़ा बनना है। लेकिन शादी करने के लिए रूप सुंदर चाहिए, तो कौन देगा? बोले विष्णु भगवान देंगे। चक्की चलती है, और चक्की यदि धुरी में से थोड़ा सा फटक जाए, अटक जाए, तो चक्की अड़ जाती है। लेकिन धुरी के पास रहे तो चक्की चलती रहती है। नारद जी के जितने मन में जितनी भी ऊहा पुह आई,
अच्छा बुरा आया, लेकिन सारे कामों के बाद में एक पॉइंट जो ये जरूर आया कि वो घूम फिर के भगवान के पास ही रहे, भगवान से दूर नहीं गए। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी अनेकों प्रकार के झंझावात आते हैं, उथल पुथल आती है, विचारों की श्रृंखला आती है, जाती है, टूटती है, जुड़ती है, और मन में आता है कि ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो वो हो जाएगा। लेकिन एक कहता है कि जो भगवान करेगा वही होगा। मेरे को मेहनत नहीं छोड़ना, मेरे को कर्म नहीं छोड़ना। नारद जी ने विचार किया, कहाँ जाऊं? बोले हरि शरण मांगऊं सुंदरताई। जिससे बड़ा बनना है उसी से मांगने जा रहा है। अब मांगने जा रहा है तो सुंदर बनने की जरूरत ही क्या थी? प्रभु की वस्तु प्रभु के आगे, मुझ निर्धन का कछु ना लागे। लोग आरती में रोज ऐसे कहते हैं, तुम करुणा के सागर, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। आप करुणा के सागर हैं, आप अंतर की यामी, अंतर्यामी हैं। जब भगवान अंतर्यामी है तो फिर भगवान के सामने इतनी लंबी चौड़ी आरती करने की क्या जरूरत? कि पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा, संतन की सेवा। अंतर्यामी परमात्मा है। मेरे मन में आ गया कि पाप हरो देवा, तो बोलने की क्या जरूरत? वो हर लेंगे। कष्ट हरो देवा, तो कष्टों को हर लेंगे। फिर से ढकोसलेबाजी क्यों? फिर से नाटकबाजी क्यों? डॉक्टर के पास में कोई भी स्वस्थ आदमी नहीं जाता। मित्र मित्र हैं, डॉक्टर मित्र हैं, एक दूसरे को मिलने जाते हैं, बीमारी की बातें नहीं करते, अपने धंधे की बात करते। लेकिन कोई अननोन आदमी, बिना पहचान वाला आदमी डॉक्टर के पास पहुंच गया तो वहाँ की जो स्टाफ है वही पूछते हैं क्या बात? बोले स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, 300 रुपये जमा करवा दो। अब 300 जमा करवा दिया। अब 300 जमा करवा दिया तो मतलब फंस गया। चेहरे से बीमार लगता नहीं, चलने से बीमार लगता नहीं, बोलने से बीमार लगता नहीं, लेकिन अपने आप जाके कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 300 रुपये जमा कराओ। ये नहीं कहता कि डॉक्टर से मिलने के बाद, बोले नहीं पहले जमा। ये दे देता है। अब दे देता है तो पर्ची अंदर जाती है, डॉक्टर बेल मारता है, बुला लेता है। डॉक्टर ने नहीं बुलाया, ये स्वयं फंस गया। अब तो डॉक्टर जो कहता है इसको सुनना पड़ेगा। डॉक्टर जो बोलता है इसको मानना पड़ेगा। डॉक्टर कहेगा किडनी खराब, मेरे को भी लगता है। पैरों में सूजन आ रही है, मेरे को भी लगता है। आंखें खराब, मेरे को भी लगता है। ये बोर्ड पढ़ो, छोटा बोर्ड, बड़ा बोर्ड, बड़े से बड़ा बोर्ड। लेकिन स्वस्थ है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत? पर नारद जी अस्वस्थ हो गए।
उर अंकुर गर्भ धरु भारी, अंदर हृदय में, दिमाग में नहीं, बुद्धि में नहीं, मन में नहीं, हृदय में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया कि मैं सुंदर, मैं काम का विजेता, मैं दुनिया को जीतने वाला, मैं शंकर से बड़ा, मैं ब्रह्मा का पुत्र। नारायण के पास में गए तो डॉक्टर नारायण तो वैसे ही सर्जन है। सर्जन मैंने संसार को पैदा करने वाला, और सर्जन मैंने काट छांट करने वाला, सर्जरी करने वाला। सृजित से सर्जन हुआ। जो सृजन करता है, विकास करता है। नारद जी को देखा तो समझ गए। ऐसा समझे कि नारद जी सामने आए भी नहीं, वीणा बजाते बजाते बहुत दूर से आ रहे थे। लक्ष्मी चरण दबा रही थी और नारायण उठ के बैठ गए। लक्ष्मी ने पूछा नहीं कि उठ के क्यों बैठे, और बैठने के बाद खड़े हो गए। लक्ष्मी ने पूछा नहीं क्यों खड़े हुए, और इतने में तो देखा वो नारद जी सामने आ गए, और भगवान ने तो बाहें फैला दी। नारद जी गले से लिपट गए, आसन पे बैठ गए। लक्ष्मी भी समझ गई कि बच्चे में कुछ गड़बड़ है। ऐसा पहले नहीं करता था, बात बात में हंसता नहीं था, बात बात में रोता नहीं था। माँ भी समझ गई, पिता भी समझ गए, और भगवान ने ऐसा खेल रचा कि जिससे अपने भक्त को कष्ट भी ना हो, अपने भक्त की बेइज्जती भी ना हो, अपने भक्त की बदनामी भी ना हो, अपने भक्त की इंसल्ट भी ना हो। परिवार में किसी महिला को कोई रोग हो जाता है, भयंकर रोग, तो घर वाले उसको बाहर नहीं जाने देते, चुपचाप इलाज कराते हैं। उस शहर में भी नहीं करवाते, उस शहर से दूसरे शहर में ले जाते। छोटा बच्चा हो, उसको कोई ऐसा रोग हो गया कि हार्ट ठीक से बीट नहीं कर रहा, लोगों को नहीं बताते। पेशाब की नली ठीक नहीं है, लोगों को नहीं बनाते। एक ही जगह से लैट्रिन कर रहा है, एक ही जगह से बाथरूम कर रहा है, अंदर की मशीन गलत जुड़ गई, किसी को नहीं बताते। क्यों? छोटे बच्चे की बदनामी हो जाए। और भगवान भी ऐसे ही कर रहे हैं। नारद जी भगवान के पास पहुंचे। और विचार मन में आया कि मोरे हित हरि सम नहीं कोई, ऐही अवसर सब सहाय सोई होई। अब रूप चाहिए तो कहाँ चाहिए? बोले भगवान के सिवाय तो मेरा हितकारी कोई है ही नहीं, और वही परमात्मा मेरी सहायता कर सकता है। तो ऐसा करते करते बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगट यो प्रभु कौतुकी कराला। नारद जी भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, कहाँ आप, कहाँ मैं?
कितने साल लगेंगे आपके पास पहुंचने में, कितने महीने लगेंगे। प्रभु अब की बेर थाम लीजो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुअन संग सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल। उस समय अनेकों प्रकार से विनय की। भगवान बैकुंठ में है और नारद जी श्रीनिवासपुर में है, और नगर भी नया है, एड्रेस भी नया है, लोग भी नए हैं। पूरे जीवन में कभी यहाँ आने का मौका भी नहीं लगा, और यदि भगवान को सूचना भी दें कि मैं यहाँ मर रहा हूँ, तो भगवान को भी क्या पता ये कौन सा नगर है। बड़ी मुसीबत हो गई। बहुविधि विनय कीन तहि काला, बहुत प्रकार से प्रार्थना की, और प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, और भगवान प्रकट हो गए। आए नहीं। नारद जी आंख बंद करके ध्यान लगा रहे थे और सामने छन्न की आवाज आई। क्या आवाज है? तो देखा भगवान खड़े। कैसे भगवान है? कौतुकी, नाटक करने वाले। और कैसे हैं? कृपाला, कृपाला, कृपा करने वाले। प्रभु बिलो की मुनि नैन जुड़ाने, होई है काज ये हर्षाने। नारद जी ने भगवान को देखा और देखते ही आंखें ठंडी हो गई, मन शांत हो गया, और मन के कोने में विश्वास हो गया कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। भगवान ही आ गए, जाना नहीं पड़ा। संत भजन गाते हैं, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बनकर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बनकर तो देख। उसके द्वारे से कोई ना खाली गया, उसके आगे तू झोली फैलाकर तो देख। वो है ठाकुर पुजारी तू बनकर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बनकर तो देख। वो तो परमात्मा है। भगवान को देखा तो नारद जी का आंखें ठंडी हो गई, शांत हो गया मन, और मन में विचार आया कि अब तो काम हो जाएगा। अतियारत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। भगवान ने देखा और देखते पूछा, नारद जी कुछ परेशान लग रहे हो, आज आपका चेहरा कुछ उदास है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? कुछ घटना ऐसी हो गई क्या? तो नारद जी ने सारी कथा सुनाई कि आपके पास से आया था और यहाँ मैं आकर के इस नगर में पहुँचा हूँ, और परेशानी ये है कि विवाह करने की इच्छा हो गई है। जीता था कामदेव को, अहंकार था, कामदेव को मैंने जीत लिया। मन में ये था कि मैं शंकर से बड़ा, नारायण से बड़ा, सबसे बड़ा।
लेकिन भगवान की माया ऐसा घुमाया कि चक्कर खा गया। और भगवान को ही कथा सुना रहा है, और इसको पता नहीं है कि जिधर मैं घूम रहा हूँ ये ऑपरेशन थिएटर है। ये नगर भी भगवान ने बनाया, ये लड़की भी भगवान ने बनाई, लड़की का बाप भी बनाया, और ये नगर नारी के जितने भी हैं ये भी सपने का खेल है। 2 मिनट में सब उड़ जाएगा, धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। मन मूर्ख गोविंद भज, क्यों चाटे जग धूल। ये धन भी चला जाएगा, ये यौवन भी चला जाएगा, कपूर की तरह जैसे उड़ता है ऐसे उड़ जाएगा। बोले मन मूर्ख गोविंद का भजन कर, इस जगत की धूल क्यों चाट रहा है। अतियारत कही कथा सुहाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। नारद जी ने भगवान को अपनी सारी कथा सुनाई और कहा कि प्रभु अब आप मेरी सहायता करो। क्या सहायता करो? बोले अपना रूप मेरे को दे दो, नहीं तो वो लड़की मेरे को नहीं मिलेगी। और इतना कहने के बाद में एक शब्द और जुड़ गया, ये अपना रूप तो मेरे को दो। लेकिन बुद्धिमानी वाली बात हो गई कि मैं तो ये कथा आपको सुना रहा हूँ, मैं तो ये बातें आपको बता रहा हूँ, मैं तो ये सारी कहानियाँ आपको समझा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे बोलने में कुछ कमी रह गई हो, मेरे को बताने में कुछ कमी रह गई हो, मेरे सोचने में कुछ कमी रह गई हो। और आप तो भगवान हैं, इसलिए ऐसा करना कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास मैं तोरा। जिससे मेरा हित हो वो काम आपने करना है। मैंने तो बताया, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो आपके पास आ गया, आप डॉक्टर हैं, अब फायदा कैसे होगा, दवाई कौन सी खानी पड़ेगी, इलाज क्या होगा, ये आपके हाथ में। और एक शब्द और जोड़ दिया, बोले ये इलाज जल्दी करो, 1 दिन का समय है, अब तो 1 दिन का समय भी नहीं, अब तो 2-3 घंटे का समय है। करो सुबेग दास मैं तोरा, जल्दी करो। और साथ में शब्द जोड़ दिया, दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं। क्षीर सागर से जब निकले थे तो दास बनने के लिए नहीं निकले थे, मैं संसार में विष्णु भगवान से बड़ा बन जाऊं, ये सोच के निकले थे। लेकिन भगवान तो कृपालु हैं, बुद्धि ऐसी घुमाई कि मुंह से निकल गया, मैं आपका दास हूं। भगवान ने कहा दास है तो दास का तो काम मैं करते करता हूं। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। भगवान नारायण तो अपनी माया को देख करके हंस पड़े कि लक्ष्मी ने ये काम नहीं किया, भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी, नगर बनाओ। नारद जी को थोड़ा ठीक लाइन पे लाना है, इलाज करवाना है।
भगवान ने देखा कि मेरी माया कितनी कठिन है। नारद जैसे को मोह में डाल दिया। निज माया बल देख विशाला, हर्षि भगवान प्रसन्न हो गए। ही हंसी बोले दीन दयाला, बाहर से नहीं हंसे, हृदय में हंसे। और फिर नारद जी से बोले, नारद तुम क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा मेरा हित हो, मेरी भलाई हो। भगवान ने कहा भलाई? और मैं तेरी भलाई करूंगा? बोले ना ना, तूने भलाई सोची है, यही विधि हुई है परम हित। नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु। वचन नम्रषा हमार। भगवान ने कहा तुमने कहा हित, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती, मैं तेरा परम हित करूंगा। और बोले तुम बीमार हो, मेरे पास आए हो, और बीमारी कौन सी लग गई? जिस काम को जीत के आए थे वही काम की बीमारी पीछे पड़ गई। शरीर में टीबी का रोग होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है और कहता है कि 9 महीने लगातार खाना है, एक दिन भी दवाई छूटनी नहीं चाहिए। और यदि 9 महीने दवाई पूरी कर ली, उसके बाद हमारे पास आना है, फिर कफ की चेक होगा, बलगम का चेक होगा। और यदि बीच में दवाई छूट गई तो टीबी दूसरी जगह हो जाएगी। भगवान ने भी कहा दवाई दे रहा हूं, कुपथ करना नहीं, उल्टी सुल्टी सीधी चीजें खाना नहीं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनो मुनि योगी। भगवान बोले कि रोगी डॉक्टर से कुपथ मांगता है और डॉक्टर उसको देता नहीं है। और भगवान बोले यही विधि हित तुम्हार मैं ठहूं, कही प्रभु अंतरहित प्रभु भयऊ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा हित करने आया हूं, और ऐसा कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। और नारद जी माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, यहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरई न भोरे। भगवान तो बोल के चले गए, हंस के चले गए, और भगवान ने कहा अपना रूप दे दिया। लेकिन भगवान की भाषा नारद जी की समझ में नहीं आई, गहरी भाषा थी। और नारद जी चल पड़े स्वयंवर भूमि की तरफ। वहां यहाँ बड़े बड़े राजा अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहन के बैठे हुए हैं।
लेकिन राजाओं को नारद जी ने देखा तो उनके मन में ये नहीं आया कि ये राजा सुंदर है, क्योंकि नारद जी के मन में ये था कि मेरे को भगवान ने अपना रूप दिया है तो इन सबसे सुंदर तो नारायण ही है, तो मैं ही सुंदर हूं। लेकिन भगवान ने ऐसा नाटक किया कि नारद जी को तो लगता है मैं नारायण हूं, और जितने राजा थे वो उठ के खड़े हो गए, और खड़े होकर के सब ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जान सब ही सिर नावा, नारद समझ के प्रणाम किया। और नारद जी के मन में ये आया कि मैं सबसे सुंदर हूं, इसलिए मेरे को प्रणाम किया। एक घटना और घट गई। जब नारद जी शंकर भगवान के पास गए और शंकर जी को उल्टी सुल्टी कथा सुनाई, तो शंकर जी को लगा कि अपना बच्चा है, बीमार है, इसलिए साथ में 2 गण भेज दिए और बता दिया कि नारद जी को पता लगे नहीं, पर इनको तुम थोड़ा सा डाउनफॉल करते जाना, कहीं भटक न जाएं, कहीं अटक न जाएं, कहीं पागल न हो जाएं। दिए मुख्य 2 गण दे दिए। और नारद जी इस समाज में जाके बैठे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जान सबई सिर नावा। नारायण भगवान ने नारद जी को ऐसा रूप दिया कि कुरूप, गंदे से गंदा, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। इतना गंदा रूप कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं लगा। तू क्या समझता, मैं देखता नहीं? भगवान ने तो कुरूप दिया, पर कुरूप ऐसा दिया कि सिर्फ भगवान को पता है। सो चरित्र लखी काहू न पावा। ये घटना किसी को पता लगी नहीं, और सबको क्या दिखाई दे रहा? नारद। नारद जान सबे सुर नावा, रहे तहां दुई रुद्र गण, जानी सब भेऊ, विप्र भेष देखत फिर ही, परम कौतुकी तेऊ। बोले उसी समाज में शंकर जी के 2 गण भी नारद जी के पास आके बैठ गए। राजाओं ने देखा कि नारद जी आए हैं, इतने बड़े महात्मा, इनका आशीर्वाद मिलेगा, हमारी शादी हो जाएगी। तो लोगों ने अपनी चेयर्स, अपनी कुर्सियां, अपने टेबल इकट्ठे करके थोड़ा ऊंचा आसन बना दिया। अब आसन बनाया तो आसन के नीचे थोड़ा थोड़ा जगह बची रहती है, और 2 गण जो है वो नारद जी के पास ही बैठ गए। ब्राह्मण का रूप है, आपस में बातें करते हैं। एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। इधर वाला इधर मुंह करके बोल रहा है, इधर वाला इधर मुंह करके बोल रहा है। जब दोनों बोलते हैं तो नारद जी सुनते हैं। एक बोलता है, देखो कितना अच्छा यज्ञ, कितना अच्छा स्वयंवर, बड़े सुंदर सुंदर लोग आए हैं। और दूसरा बोलता, बंदर भी आए हैं। नारद जी ने चारों तरफ देखा, कहीं बंदर नहीं है। नारद जी ने कहा, बंदर कौन और सुंदर कौन? बोले सुंदर तो आप। बोले बंदर? बोले सब बंदर ही तो है। शंकर जी के गण भी बीच बीच में टोंच रहे हैं,
पर नारद जी का बुद्धि काम नहीं कर रही। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र भेष गति लखे न को। कहे कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझई राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं वरही हरिजान विषेखी। जिस समाज में नारद जी बैठे हैं फूल करके, उस समाज में शंकर भगवान के गण भी बैठे हुए हैं, और भाषा जो बोल रहे हैं चुभने वाली भाषा बोल रहे हैं। कैसी भाषा? बोले भगवान ने इनको सुंदरता बहुत अच्छी दी, इनके जैसा तो सुंदर कोई नहीं। नारद जी ने कहा कौन? बोले आपके जैसा। नारद जी ने कहा वो तो हूं। बोले ऐसे रूप को देख करके लड़की तो रीझ ही जाएगी और गले में जयमाला डाल देगी। और जयमाला क्या समझ के डालेगी? हरि समझ के डालेगी। हरि मैंने नारायण होता है, हरि मैंने बंदर भी होता है। तो शंकर जी शंकर भगवान के जो गण हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये बंदर है, लेकिन नारद जी सुन रहे हैं मैं हरि हूं। ये दोनों बच्चे पहचान गए मैं हरि हूं। यद्यपि सुनी मुनि अटपटी बानी, समझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद जी विद्वान है, हरि के शब्द का अर्थ समझते हैं, लेकिन फिर भी अटपटी बाणी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। बुद्धि भ्रम में पड़ गई। काहू न लखा सुचरित विशेखा, जो स्वरूप नृपकन्या देखा। राजकुमारी गले में जयमाला लेकर के आई और दूर से देखा तो ऊंचे आसन पर एक बंदर बैठा हुआ। लड़की को दिखाई दिया बंदर, शंकर भगवान के गणों को दिखाई दिया बंदर, लेकिन राजाओं को दिखाई दिया नारद। भगवान कैसा चरित्र रचते हैं। नामी को चिंता रहती है कहीं नाम ना हो बदनाम मेरा। भगवान को चिंता रहती है कि मेरे भक्त की बेइज्जती ना हो जाए, इज्जत खराब ना हो जाए, इसलिए भगवान अनेकों प्रकार से उसको ढकते हैं। जैसे माँ बाप बेटा गलती करता है उसको ढकते हैं, बेटा शराब पीता है उसको ढकते हैं, बेटा अंडा खाता है उसको ढकते हैं। अपने बच्चे की गलती बताते नहीं। नारद जी बंदर बने हैं, किसी को पता लगा नहीं। और बंदर भी कैसे? बोले मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। लड़की ने क्या देखा? बंदर नहीं, लाल मुंह वाला बंदर अच्छा लगता है, और काले मुंह वाला बंदर, और शरीर भी ऐसा भयंकर कि जिसको देख के डर लगे। और ऐसा देखते ही लड़की को तो क्रोध आ गया कि इसको बंदर को किसने बुला लिया यहाँ पर। इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर आना था दूसरी तरफ चल पड़ी। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिर ही महीप सब, कर सरोज जयमाल। जो लड़की है अपने सखियों के साथ में हाथ में माला लेकर के
हंसने की चाल चलती हुई जा रही है और एक एक राजा को देखती जा रही है। किसके गले में जयमाल डालूं? राजाओं की तरफ जा रही है। पर यही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी कुंवरी बिलो की न भूली। जिस तरफ नारद जी फूल करके बैठे थे, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, उस तरफ लड़की ने भूल के भी नहीं देखा, भूल के भी नहीं देखा। पुनि पुनि मुनि युक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काई। लड़की आ नहीं रही है और नारद जी को लगता है कि सबसे सुंदर हूं, तो नारद जी बेचैन हो रहे हैं। कभी बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी हिल रहे हैं कि जिससे ध्यान आ जाए। कोई हिल रहा है, कोई वैसे ही खड़ा हो जा रहा है, बैठ जा रहे हैं। और शंकर भगवान के गण नारद जी की दशा को देख करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो बाबा जी को क्या दौरा पड़ा हुआ। शादी कराने निकले, बंदर बन के आए और रूप किससे लिया? नारायण से। और ऐसा हो ही रहा था। इतने में भगवान नारायण राजा का रूप बना करके आ गए और लड़की ने देखा और गले में जयमाल डाल दी। जयमाला डाली, तालियां बज गई और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान नारायण दुल्हन को लेकर के चले गए और सारे राजाओं के समाज में ऐसे निराशा छा गई कि सबका चेहरा डाउन हो गया। राजा वहां कोई नहीं था, सब एक नाटक चल रहा था। नारद जी को ठीक करने के लिए एक नाटक सा चल रहा था। नारायण लक्ष्मी को लेकर चले गए, राजा उदास हो गए। मुनियति विकल मोहमती नाठी, मनी गिरी गई छूट जन गाठी। शोर मच गया, शादी हो गई। किसकी? वो लड़की की। किसके साथ? राजकुमार ले गया। नारद जी का तो दिमाग पजल्ड हो गया, पागलों जैसी हरकतें करने लग गए। ऐसा लगा जैसे हाथ में से मणि आई छूट गई हो। ये कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? अरे सुंदर तो मैं था, ये लोग ले कौन गया? तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। शंकर भगवान के गणों ने कहा, हे नारायण भगवान, ए हरि भगवान, आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? बोले मैं सुंदर हूं। बोले सुंदर नहीं, देखो जाके शीशे में, पता लगेगा क्या है। वहां शीशा तो था नहीं, पानी की छाया थी, पानी का तालाब था, उसमें जाके देखा तो भयंकर रूप है। ये क्या हो गया? सबसे पहले तो नारद जी ने शंकर भगवान के गणों को ही श्राप दे दिया और ऐसा कहकर के दोनों भाई भाग गए। नारद जी ने अपने शरीर को देखा तो भयंकर दुख आया।
भेष विलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हीं सराप दीन अति गाढ़ा। अपने स्वरूप को देखा तो क्रोध आ गया। क्रोध इस बात पे आया कि यदि दोनों गणों को पता था कि मैं बंदर हूं तो पहले स्टेप पे बता देते कि मैं बंदर था, मैं उठ के वहां से चला जाता। बोले मेरे से धोखा हुआ है। ये किसके आदमी हो सकते हैं? बोले पता नहीं किसके। श्राप दे दिया, जाओ हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। अरे तुम कपटी हो, पापी हो, जा करके राक्षस बन जाओ। हंसे हो हमें सो ले फल, बहुरी हंसे मुनि को। बोले हमारे को देख करके मजाक कर रहे थे, उसका फल लो। अभी संसार में तुम किसी पे हंस नहीं सकोगे, तुमको मेरी याद रहेगी। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। लेकिन जब दोबारा देखा पानी में तो बंदर का रूप बदल गया और नारद जी बन गए एक ही मिनट में। पहले देखा तो बंदर, और फिर दोबारा देखने के लिए कि कैसा बंदर हूं, फिर देखा तो देखा नारद जी। अब नारद जी होने के बाद भी नारद जी का क्रोध खत्म नहीं हुआ। अरे एज इट इज बन गए थे, क्रोध खत्म हो जाना चाहिए था। भगवान की लीला समझ में आ जानी चाहिए थी कि परमात्मा ने ऐसा ही किया है तो ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं, मेरे भले के लिए किया। मैं कहाँ फंस गया था, मैं कहाँ जा रहा था। मुनि जल दीख रूप निज पावा, दोबारा देखा तो अपना रूप नारद। तदपि हृदय संतोष न आवा, मन में शांति नहीं आ रही। और इतना क्रोध आया कि फरकत अधर क्रोध मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। ओंठ कांपने लग गए, शरीर कांपने लग गया, और क्रोध इतना भयंकर हो गया कि जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के पास पहुंचना है। भगवान विष्णु तो वैकुंठ में है। प्रातः काल की घटना है, नारद जी ने भगवान को पुकारा था और भगवान कौतुकी कृपाला वही प्रकट हो गए थे। जब वही प्रकट हो गए थे तो दोबारा भी नारद जी उनको याद कर सकते थे, दोबारा फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं, पर नहीं, सपदि चलियो। यह दीन दयाला वैकुंठ में या क्षीर सागर में यहाँ भी हो, और वहाँ जाके करूँगा क्या? वहाँ जाकर के देई हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। अब वहाँ जाकर के मैं उस नारायण को श्राप दूंगा। कौन से नारायण? जिनके सामने 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि मैं दास हूं आपका। ये दास अपने परमात्मा को श्राप देना जा रहा है। नहीं हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। संसार में मेरा उपहास कराया, जबकि भगवान ने संसार में कोई उपहास नहीं करवाया था। नारद जी को नारायण लगते थे, लड़की को बंदर लगते थे, दोनों गणों को बंदर लगते थे, और सारे राजाओं ने नारद जान सबई सिर नावा। भगवान ने एक साथ 4-5 नाटक कर दिए। लेकिन नारद जी के मन में आया कि मेरा उपहास हुआ है, जगत मोर उपहास कराई। भगवान नारद जी जा ही रहे थे,
लेकिन नारद जी को जाना नहीं पड़ा। रास्ते में ही बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी जा रहे थे और बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए। वैसे भगवान को आना चाहिए था अकेला, पर भगवान अकेले नहीं आए, अपनी लक्ष्मी को भी ले आए और जिस राजकुमारी से विवाह किया था उसको भी ले आए। नारद जी को लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही, नारद जी को राजकुमारी दिखाई दे रही। ये क्यों? ऐसा धोखा क्यों? भगवान बीच रास्ते में क्यों मिले? महात्मा कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि जीवहु भजहि भजहु यही संत। बोले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के रास्ते हैं, ये नरक की तरफ ले जाएंगे, अधोपतन हो जाएगा। मनुष्य को ऊर्ध्व गति चाहिए, काम से भी ऊंचा, क्रोध से भी ऊंचा, लोभ से भी ऊंचा, मोह से भी ऊंचा, अहंकार से भी ऊंचा। बोले नारद जा रहे हैं कहाँ? बैकुंठ। पर रास्ता कौन सा है? बोले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रास्ता। भगवान ने देखा ये आ तो मेरी तरफ रहा है, पर रास्ता इसने गलत पकड़ लिया, ये नरक में चला जाएगा। तो भगवान बीच ही मिले, बीच में मिल गए, क्योंकि नारद जी ने कहा था कर उस बेग दास मैं तोरा, मेरी भलाई हो वो करो। तो भगवान ने कहा भलाई, तो बीच में ही भगवान नारायण मिल गए। और नारद जी ने देखा ये भगवान अकेले नहीं है, ये तो वो राजकुमारी भी है। भगवान ने देखा नारद जी फड़फड़ा रहे हैं, शरीर कांप रहा है। भगवान बोले बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। भगवान नारायण हंस के बोले महात्मा जी ये परेशान होके कहाँ जा रहे हो, व्याकुल होके कहाँ जा रहे हो? चेहरे पे शांति लगती नहीं है, चेहरे पे आनंद लगता नहीं है, चेहरे पे चैन लगता नहीं है। कुछ खो गया है क्या? कुछ चला गया है क्या? कुछ लुट गया है क्या? क्या हुआ? और जैसे भगवान ने कहा क्या हुआ, तो जो क्रोध था सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। और सुनते ही भगवान की वाणी, भगवान तो हंस के बोल रहे हैं और ये इनका क्रोध निकल आया। और माया के चक्कर में ज्ञान भूल गए कि मैं भक्त हूँ, ये भगवान है। ज्ञान भूल गए मैं सेवक हूँ, ये स्वामी है। ज्ञान भूल गए मैं दास हूँ और ये मेरे मालिक हैं। माया बस न रहा मन बोधा। और बोल पड़े मैं तुमको जानता हूँ, पर संपदा सके ही नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। बोले तुम भगवान बने फिर रहे हो? तुम भगवान हो क्या? अरे भगवान की पूंछ के लायक भी नहीं हो, तुम कैसे भगवान हो? दूसरे को बढ़ता हुआ तुम देख ही नहीं सकते, और तुम्हारे मन में इतनी ईर्ष्या है, इतना कपट है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या क्या भरा हुआ है। दुनिया को नहीं पता,
समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। और नारायण, तुम नारायण हो, तुम भगवान हो, उसमें से जहर निकला। तुमसे शंकर भगवान की बड़ाई देखी नहीं गई, तुमने उस बेचारे शंकर को जहर पिलाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर दुनिया में किसी को बताया नहीं। अब जाकर के सारी दुनिया को बताऊंगा ये नारायण है क्या, असली है, रियलिटी क्या है तुम्हारी। अब दुनिया को खोद खोद के बताऊंगा। तुमने मेरे को छोटा मोटा समझा, पागल समझा मेरे को। और तुमने क्या किया उसी समय, बेचारे राक्षसों को तो शराब पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दिया। स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार। मैं जब से तुमको जानता हूं तुम स्वार्थी है, तू कपटी है, तो अपना हित साधने वाला है। और तुम परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई करे मनो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे तो कोई है ही नहीं गाइड। जो तुम्हारी इच्छा होती है वही करते चले जाते हो। और तुम भल ही मंद मंदई भल करहु, विषमय हर्ष न ये कछु धरहु। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। तुम्हारे को न खुशी है, न तुम्हारे को मन, न कोई गम है। तेरे मन में तो कोई अंतर आता नहीं है, पर मैं तुम्हारे को जानता हूं। डहकी परिचय सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। और सबको तुम ठगते हो, और जो ठगा जाता है तुम्हारे मन में बड़ी खुशियां नाचती हैं। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। संसार के लोगों को कर्मों का दंड भोगना पड़ता है, पाप का पाप, पुण्य का पुण्य, लेकिन तुमको कर्मों के बंधन से मुक्त रखा है। तुम्हारे ऊपर कर्मों का कोई बंधन नहीं है। अब लगी तुम्हें न काहू साधा। बोले आज तक तुम्हारे को ठीक करने वाला कोई नहीं मिला। भले भवन अब बायन कीना, पावोगे फल आपन कीना। बोले आज तक तुम बड़े मस्ती में जी रहे थे, मस्ती ले रहे थे, लेकिन अब जो तुमने किया है उसका फल मैं तुमको दूंगा। तूने जो शरीर धारण करके मेरे को ठगा था, मैं तुमको श्राप देता हूं। तुम मनुष्य बने, तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। तुमने लड़की के लिए मेरे को रुलाया, तेरे को भी रोना पड़ेगा। और तुमने मेरे को बंदर बनाया, तो मेरे को तो दुख हुआ, पर ध्यान रखना बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। कपि आकृत तुम की न हमारी, करेओ किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार की न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। श्राप के ऊपर श्राप दे रहे हैं, श्राप के ऊपर श्राप दे रहे हैं। लक्ष्मी पास में खड़ी थी, फुल ग्लव्स, फुल स्लीव की, अपना बांध करके। आजकल तो काम वालियां भी देख लो, तो यहाँ तक, और कई तो यहाँ तक, पीठ पूरी नंगी, पेट पूरा नंगा,
गर्दन पूरी नंगी। हो क्या रहा है? और सारी लेडीज ब्लाउज ऐसे सिला रही हैं कि पीछे पीठ पे दिखाई दे हार्ट, पूरा शरीर भी ढका ना हो। जवान लड़कियां दादा दादी के सामने ऐसे घूम रही हैं, एक दुपट्टा भी नहीं ले सकती। जवान बहुएं अपने सास ससुर के सामने ऐसे घूम रही हैं, एक दुपट्टा भी नहीं ले सकती। जब दादा दादी को प्रणाम करते हैं तो शरीर के सारे अंग दिखाई देते हैं, प्रिया हाथ रखते हैं, क्योंकि बड़ी बूढ़ियों ने समझा दिया कि दुपट्टा मत ले, पर इधर हाथ रख लिया कर। पागलों की तरह घूम रहे हैं। दुपट्टा इसलिए बनाया था, मलमल का दुपट्टा, सिर पे एक बार रख दे तो सरकेगा नहीं, लेकिन यह तो सिंथेटिक का वो है दुपट्टा। और दोनों कंधों पे नहीं रखते, एक कंधा नहीं, एक दुपट्टे का पल्लू नीचे तरफ लटका हुआ है और दूसरे का पीछे है, दोनों तरफ दुपट्टा ना आ जाए, नहीं तो सामने वाले को दिखाई क्या देगा? जो दिखाना है। घूम रहे हैं खुले कपड़े पहन करके। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं, शर्म नाम की कोई चीज नहीं। आपस में बातें भी करते हैं तो सास ससुर की बदनामी वाली बातें करते हैं। घर से पिकनिक पे जाते हैं तो बम्बू डांस पहन करके लेडीज मर्द दोनों फोटो खींच करके सबसे पहले सास ससुर को भेजते हैं, ये तुम्हारे घर के कुल के कलंक, कुल के जो कलंकी हैं, ये अंडमान निकोबार में घूम रहे हैं। और कई कई तो एक दूसरे को चूमने की फोटो भी सास ससुर को भेज रहे हैं। ये हमारा काम हो गया। मेरे जीवन का अनुभव है कि यदि लड़का लड़की हनीमून मनाने के लिए बाहर चले जाएं तो उनको वापस में अपने घर में घुसने नहीं देना, फ्लैट अलग लेके रख देना कि वहीं जाके रहो, अब इस घर में तुम्हारा गुजारा नहीं है, क्योंकि तुमने जो देखना दिखाना था दिखा लिया। 15 दिन में पत्नी, एक दिन में आदमी सुधार दे, ये तो 15 दिन बाहर रही है। जो माता पिता अपने स्वार्थ के वश पे चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी पास में रहें, वो अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, अपने डूबने के लिए, अपने मरने के लिए। इस संसार में जिस पिता के जमीन जायदाद नहीं होती, वो 6-6, 8-8 बच्चे पढ़ करके पल करके आगे बढ़ जाते हैं, और जिस पिता के पास जायदाद है वो सारे बच्चे वही घुसे रहते हैं, वही फंसे रहते हैं, वही अपने मन की बात बाहर निकालते नहीं, अपने मन की भड़ास बाहर निकालते नहीं। जैसे कौए, जिंदा पक्षी घाव वाला हो आकर के उस पर चोंच मार मार के उसके खड्डे को गहरा करते हैं, वैसे ही बेटे भी माता पिता के हृदय के घाव को खड्डा कर करके मारते हैं। माँ बाप के मन में हिम्मत नहीं है कि जाओ भाई अपना कमाओ, हो गया, तुम्हारे को घर से मैंने बेदखल कर दिया, तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरा बाप नहीं है, छुट्टी, जाओ अब यहाँ मर्जी कमाओ। ममता। नारद जी ने भगवान विष्णु को इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, और भगवान विष्णु सुन रहे हैं। नारद जी श्राप दे रहे हैं, श्राप शीश धरी। नारद जी ने जो श्राप दिया, वो लक्ष्मी तो ब्लाउज बड़ा था, उसने अपनी बाहें ऊपर की,
थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। भगवान ने देखा लक्ष्मी क्या कर रही। बोले, भगवान ने कहा तू क्या कर रही? बोले, इसने आपको गाली दी, ये आपको बुरा गाली। भगवान ने कहा चुप रहे, चुप। नारद है, जिंदगी भर मेरा कीर्तन करता है, और आज थोड़ा ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया बाहर आया है, पता चलता नहीं है, इसलिए बक कर रहा है, हम संभाल लेंगे। लक्ष्मी ने तो यहाँ तक बाहें की, और आज की लक्ष्मी तो पूरी ही बाहें इधर तक साफ, और कहीं कहीं तो ब्लाउज भी नहीं पहन के घूम रही। फेसबुक खोल के देखो, गंदगी गंदगी है। और हमारा तनु तो 24 घंटे फेसबुक में लगा हुआ है। अब पता नहीं आगे जाके कौन से झंडे गाड़ेगा। घर के बाहर ही 15-20 लड़कियां घूमती नजर आ जाएंगी कि तनु जवान हो गया। रील देखता है, रीलों में क्या दिख रहा है? गंदगी परोसी जा रही है, कचरा परोसा जा रहा है। और माँ बाप के मन में ताकत नहीं है कि बच्चे के हाथ से मोबाइल खींच के 4 झापड़ जोर से मारे। किताब पढ़ो, मोबाइल नहीं मिलेगा, घर से बाहर निकाल दो। पर निकाले कौन? हाय मेरी साक्षी, हाय मेरा तनु, हाय मेरी साक्षी, हाय मेरा तनु। और तनु का क्या बनूं? छुट्टियां सुबह से ही मोबाइल पे लगा है। 1 महीने में क्या क्या सीख जाएगा, माँ बाप से आगे बढ़ जाएगा। साक्षी बीमार नहीं है, साक्षी को उसकी माँ ने बीमार कर रखा है। हाय। और उड़ान क्या है? उड़ान ये है कि इसको प्लेसमेंट मिल जाए, नौकरी भी मिल जाए, और साथ में MBA भी कर ले। अरे जब वो बीमार है तो 3 काम कैसे कर सकती है? पहले एक काम करे, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे। कथा का आज कल आखिरी दिन है, 2 दिन है, इसलिए जिनके घर में कथा है कम से कम उसको तो सुधारूं, बाकी सुधरे न सुधरे। गुरु जी पे विश्वास है, तो जब गुरु जी के विश्वास है तो गुरु जी पे छोड़ दो, अब देख लेंगे जो होगा, देखा जाएगा। दुनिया को सुधारा है, इनको भी सुधार सकता हूँ, लेकिन सुधारने का तरीका है। झापड़ में इतना ताकत होनी चाहिए कि चेहरे पे चारों अंगुलियां छप जाए, और बाहर जाके लोग पूछे क्या हुआ, तो बताए कि मम्मी ने मारा था। क्यों मारा था? मोबाइल ने हाथ लिया था। पर नहीं, तेरे में डाटा नहीं आ रहा, मेरा डाटा ले ले। डाटा नहीं आ रहा तो या घर में वाईफाई लगा देंगे। ये वाईफाई तो लगा है, ये तो कथा के कारण लगा है, लेकिन उसका प्रयोग कौन कर रहा है? उसको पढ़ने को बोले तो वो बोलता है जो ट्यूशन पे पढ़ा वही पढ़ूंगा, जो टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ूंगा, उसके घर में बैठ के मैं पढ़ूंगा ही नहीं। भाई ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा तरीका है? ये पढ़ूंगा नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? 99% नंबर कैसे आएंगे? 4-5 बार मैंने उसको टोक के देख लिया, लेकिन मेरे कहने पे उसने बंद किया। और परिवार वालों ने मोबाइल दिया कि मेरा भी ले ले, पप्पा का भी ले ले, पप्पा के बाप का भी ले ले, और दादाजी के भी ले ले, और देखता जा। आज क्या हो रहा है? बर्थडे। 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 आज क्या हो रहा है? शादी। आज क्या हो रहा है? आबादी। अरे शादियों में बच्चे जाएंगे, वहां जाके टाइम बर्बाद करेंगे। जिसने निमंत्रण दिया उसको लिफाफा दे करके घर आओ,
अपने घर को संभालो। पर नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये राघव है, इसको भी परिवार वाले बिगाड़ रहे हैं, ये सुधर नहीं रहा। यदि कहें कि सुधर रहा है तो नानी भी बिगाड़ रही है, और नानी का पूरी 6 बहनें बेटियां भी इसको बिगाड़ रही हैं, इसको उकसा रही हैं। मैं तो यहाँ जान करके इसके जो अंदर कचरा भरा हुआ है उसको निकालने की चेष्टा करता हूँ कि बुमराह बॉलिंग कैसे करता है, फलाना कैसे करता है, तुम राम कैसे बने। इन चीज़ों से इसकी भलाई नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये तो मूर्खता वाली बातें हैं। मूर्खता वाली बात नहीं करना। नारद जी ने श्राप दिया, श्राप शीश धरी हर्षि ही, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीन। नारद जी ने जो श्राप दिए, गालियां दी, सब कुछ दिया, भगवान ने सिर धारण किया और भगवान हाथ जोड़ रहे हैं, महात्मा जी शांत हो जाओ, महात्मा जी शांत हो जाओ, महात्मा जी शांत हो जाओ। और महात्मा जी को तो दौरा पड़ा हुआ है। अब दौरा ऐसा पड़ा है कि भगवान ने कहा ये हो क्या रहा है, तो भगवान ने देखा कि माया ने सब काम किया है, तो भगवान ने माया को कहा थोड़ा सा ये पर्दा हटाओ। और जैसे ही माया हटी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। जैसे भगवान ने माया दूर की तो नारद जी देख रहे हैं, ना वह लक्ष्मी है ना वह राजकुमारी है। सामने नारायण खड़े हैं, आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। वो कहाँ गई, वो कहाँ गई? भगवान ने कहा कौन? बोले वो कौन? बोले वो राजकुमारी। बोले कौन सी? अरे नारद जी हम कहाँ खड़े हैं? नारद जी ने देखा तो क्षीर सागर में। बोले आप किसको ढूंढ रहे हो? बोले वो राजकुमारी। बोले कौन सी? आप तो मेरे को अभी कथा सुना रहे थे कि आप काम को जीत के आए, ये राजकुमारी कहाँ से आ गई? नारद जी ने कहा कोई नहीं था। बोले नहीं। बोले क्या था? बोले स्वप्न। बोले स्वप्न तो था, पर मैंने आपको श्राप दिया। भगवान ने कहा दिया तो मैंने लिया, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी। बोले मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले तुम शंकर से बड़ा बनना चाहते थे क्या? बोले हाँ। तो बोले अब जाओ, जप हो जाओ शंकर सतनामा, शंकर भगवान के मंत्र का जप करो और शंकर से छोटा बन के रहो। किसी से भी बड़ा बनना नहीं है, किसी से भी छोटा बन के रहना नहीं है। मैं प्रेमानंद ही रहूँगा, छोटा बड़ा नहीं हो सकता। नकल कर सकता हूँ, मिमिक्री कर सकता हूँ, पर जो मेरे में गुण है वो मेरे में गुण रहेंगे। जो दूसरा आदमी है वो दूसरा ही रहेगा। कौआ हंस की चाल चलेगा तो अपनी चाल भी भूल जाएगा। भगवान ने कौए को कौआ बनाया, उसको कौए की तरह ही रहना है। हंस को हंस बनाया तो हंस की तरह रहना है। और ऐसा कह करके भगवान विदा हुए और नारद जी ने भी दोनों हाथ जोड़ के भगवान को कहा सच्चिदानंद भगवान की